हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। आज हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारी जो एग्ज़ाम है उससे बहुत ज़्यादा मीन्स हेल्पफुल है उसकी प्रिपरेशन के लिए। और ये जो टॉपिक्स आज का है हमारा डेवलपमेंट थ्योरी का, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो आपका पेपर 1 भी कवर करेगी और पेपर 2 भी कवर करेगी। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ये क्या है, हेल्पफुल है। अच्छे से देखिए और कोई भी डाउट होगा तो उसे ज़रूर पूछिएगा, क्लियर करिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में। ठीक है, एंड इसका जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव आ जाइए। तो आ गए हैं आप सब लाइव। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ और आप बताइएगा कि जैसे मैंने अभी जो पैटर्न फॉलो किया है, मीन्स पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, देन उससे रिलेटेड आपको नॉलेज देती हूँ, देन हम देखते हैं कि आपने उसका जो आंसर दिया वो सही दिया या गलत दिया। अगर मेरा ये मेथड सही है तो ठीक है, अगर इसमें कुछ करेक्शन करना हो तो उससे रिलेटेड भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, अरेंज अब्राहम मास्लो's hierarchy of needs in correct sequence। फर्स्ट है सिक्योरिटी नीड्स, सेकंड है सेल्फ स्टीम, थर्ड है साइकोलॉजिकल नीड्स एंड फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके कोड्स दिए हैं A, B, C एंड D। एग्जाम में आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी ऑप्शन रहेंगे एंड नीचे A, B, C, D लिखा रहेगा, उसमें ये कोड्स नहीं रहेंगे, तो आपको उनमें टिक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अब्राहम मास्लोज़ हैं उनकी थ्योरी है किसकी, नीड्स की, हमारी जो ज़रूरत है उसकी। तो उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, सीक्वेंस में, सही सीक्वेंस में जमाना है। तो जिसमें फर्स्ट है सिक्योरिटी नीड्स, सेकंड है सेल्फ स्टीम, थर्ड है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होगा, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। एस्टीम में आएगा रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। सेफ्टी नीड्स में है पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। साइकोलॉजिकल नीड्स में है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग और रिप्रोडक्शन। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम क्या देखेंगे, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम अपना देखते हैं कि हमने क्या किया और हमारी क्या क्या ज़रूरत है, मीन्स हम सेल्फ को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में प्रेस्टीज एंड फीलिंग्स ऑफ अकम्पलिशमेंट है। फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जैसे हमारी फैमिली है, उनके रिलेशनशिप्स, उनके साथ हमारे कैसे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे कलीग्स वगैरह हैं, ये सब क्या है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। फिर आपका नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सिक्योरिटी मीन्स हम घर पर रहते हैं तो बोलते हैं ना कि हम सेफ़ हैं, या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आसपास का सेफ़ है, इधर का जो माहौल है वो सेफ़ नहीं है। वो सेफ्टी नीड्स में उस टाइप की जो हमारी जो थिंकिंग है वो क्या आती है, सेफ्टी नीड्स के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, उस टाइप से क्या है
हमारी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो क्या हो गई, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई, फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट। ठीक है, तो ये आपको मास्लोस की जो थ्योरी है वो समझ में आया कि ये क्या है। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सबसे पहले आएगा साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सिक्योरिटी नीड्स, फिर सेल्फ स्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें क्या करना है, मैच करना है कि किसका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ जो व्यगोत्सी हैं, कॉर्नाड लॉरेंस, पियाजे, फ्रॉयड और एरिक्सन है, और ऑप्शन में यहाँ है साइको एनालिटिक, सेकेंड में है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड में है साइको सोशल, फोर्थ में है एथोलॉजी, फिफ्थ में है सोशल कल्चर एंड सिक्स में है सोशल लर्निंग। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि व्यगोत्सी की जो थ्योरी है उसमें क्या है। इसके रिलेटेड आप दो चीज़ याद रखिएगा कि ये क्या है, एक सोशल कल्चर पे क्या है इनकी थ्योरी बेस्ड है, और एक क्वेश्चन बोला जाता है कि इनकी जो थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है। तो इनकी थ्योरी को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दो पॉइंट आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है वो मस्ट हैं, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या देखते हैं इनकी व्यगोत्सी की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हम अपने आप क्या कर सकते हैं एंड दूसरों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और आई कांट डू दिस इवन विथ हेल्प, और क्या चीज़ ऐसी है जो कि हम मतलब चाहे कोई कितनी भी हेल्प कर ले हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, व्यगोत्सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्वेश्चन आता है कि व्यगोत्सी की जो थ्योरी है वो किस बेस पे है। तो आप बोल सकते हैं जो सोशल कल्चरल और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दो पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है इनके जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। जैसे अगर हम जिन चीज़ों को क्या है बिना किसी के हेल्प के कर सकते हैं वो चीज़ें क्या हो जाएगी हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल में आ जाएंगी। ठीक है, और फिर कुछ चीज़ों को क्या है हम किसी की हेल्प से करते हैं, एंड कुछ चीज़ों को क्या होता है हम कोई कितनी भी हेल्प कर ले हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लीजिए कि जैसे मैं आपको यहाँ कुछ भी चीज़ बता रही हूँ या आप कहीं पे कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपकी सभी कोई हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंदर से इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो कोई कितनी भी एफर्ट डाले आप कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, बिना मन के पढ़ोगे, और एग्ज़ाम में फिर क्या होगा, वही होगा जो आपको नहीं चाहिए, गंदा रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, यही है आपका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में तीन चीज़ें हैं कि इसमें हम क्या चीज़ सेल्फ कर सकते हैं, क्या चीज़ हम दूसरे की हेल्प से कर सकते हैं, और क्या चीज़ हम कोई भी हेल्प मिल जाए उसके बाद भी नहीं कर सकते। एंड दो पॉइंट एकदम ध्यान दीजिएगा, सोशियो कल्चर एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मार्क दिस टू लाइन। फिर नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी बेस्ड है वो लॉरेंस पे है। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें क्या हुआ ये जो मिला है, तो इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स पर स्टडी की थी। ठीक है, और एनिमल्स पर जो स्टडी की थी उसे क्या कहा जाता है, एथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एनिमल स्टडीज मीन्स एथोलॉजी, और ये एनिमल पर स्टडी की थी इन्होंने। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फ्रॉयड की थ्योरी। ठीक है, फ्रॉयड की, तो इनके भी जो स्टेज हैं ओरल है, एनल है, फैलिक है और जेनिशियल है। ठीक है, ओरल तो जैसे कि आप नाम से ही समझेंगे, ओरल मीन्स क्या होता है,
जैसे हम बोलते हैं ओरल टेस्ट है, या फिर डॉक्टर ने ओरल बोला है, टैबलेट्स वगैरह ओरल कंज्यूम करने बोला है, या फिर इंटरनल फीडिंग वगैरह दी है, तो उस चीज़ों को आप ओरल वर्ड से ध्यान रखिएगा। क्या हो गया ये आपके ओरल मीन्स माउथ रिलेटेड हो गया, ठीक है। और एनल मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, जनरली आपका जो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह होती है वो आपकी एनल स्टेज में आती है, ठीक है। एंड फैलिक स्टेज में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रहता है वो जो जेनिशियल्स मीन्स जो प्राइवेट पार्ट्स रहता है उनकी तरफ क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट और फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लेटेंसी पीरियड में क्या होता है, ये जो हमारी प्यूबर्टी रहती है तब तक की लेटेंसी पीरियड रहती है। एंड जेनिशियल स्टेज में क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद की रहती है, एंड जो पर्सन रहते हैं वो सेक्सुअलिटी की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। आया समझ में फ्राइड की थ्योरी, ओरल, एनल, फैलिक और जेनिशियल। ओरल में उनको जो फीडिंग वगैरह लेते हैं, ओरल मीन्स माउथ रिलेटेड, उनको कैसे कंज्यूम करना है वो सब आ गया। एनल में उनको टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह आ गया। फैलिक में क्या होता है, उनका जो इंटरेस्ट है वो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जेनिशियल पार्ट्स हैं, उनकी तरफ जाता है, वो मतलब अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। एंड जेनिशियल में क्या हो जाता है, वो रिलेशनशिप कैसे बनता है, इंटरकोर्स वगैरह से रिलेटेड नॉलेज और उनका जो इंटरेस्ट है उस हो जाता है। एंड ये प्यूबर्टी के बाद की स्टेज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थ्योरी आती है एरिक्सन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। आप इनसे देखिएगा पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 में भी, दोनों में डेफिनेटली चांस रहते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे आएंगे ही, और मोस्टली आते भी हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इनका फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट। ये कब रहता है, इन्फेंट में रहता है, 18 मंथ तक रहता है। देन है 18 मंथ to 3 years ऑटोनॉमी वीएस सेम एंड डॉट। 3 to 5 years है इनिशिएटिव वीएस गिल्ड। 5 to 13 ईयर है इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी। 13 to 21 ईयर्स है आइडेंटिटी वीएस रोल कंफ्यूजन। 21 to 39 ईयर है इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। 40 to 65 ईयर्स है जनरेटिविटी वीएस स्टैग्नेशन। एंड 65 एंड ओल्डर ईगो इंटेग्रिटी वीएस डिस्पेयर। ये पूछा जाता है कि कितने स्टेज हैं, तो आप 8 स्टेज बताइएगा, ठीक है। ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, जैसे आप देखेंगे कोई भी बेबी है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करता है, अपने मदर और फादर पे करता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि मैं इनके साथ हूँ तो सेफ हूँ, एंड ये जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये आप देखेंगे कि बर्थ टू 18 मंथ तक की स्टेज है, तो ट्रस्ट में समझ गए कि उनका मतलब अंधविश्वास बोलते हैं, उस टाइप का बिलीव रहता है किस पे, अपने पेरेंट्स पे। तो वो जो भी बोलते हैं उनका ट्रस्ट हो गया। एंड जो अननोन पर्सन हो गया, जिसके पास वो स्ट्रेंजर जिन्हें वो बोलते हैं उनके पास वो जाना पसंद नहीं करते, उनके पास जाते ही रोते हैं, तो ये क्या हो गया, मिसट्रस्ट हो गया, ठीक है। ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट समझ में आया। एंड नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वीएस सेम डॉट। जैसे ही टॉडलर्स के आते हैं, जैसे भी मान लो वो 3 इयर्स के अराउंड होते हैं, उनमें एक शेम वाली फीलिंग आती है। जैसे अगर मान लो उन्होंने ड्रेसअप अच्छे से नहीं किया है तो अरे मुझे कोई चिढ़ाएगा, शेम बोलेगा, तो वो क्या है तुरंत ड्रेसअप कर लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें क्या है, ऑटोनॉमी वीएस शेम में आएंगी। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव वीएस गिल्ट। इसमें क्या होगा, जैसे अगर वो कोई गलती करते हैं, ठीक है, अगर 3 to 5 इयर्स के बच्चे मान लो कोई गलती करते हैं तो उसका उन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इनिशिएटिव मीन्स वो पहले से ही प्लान करने लगते हैं कि ये काम को हम कैसे करेंगे। जैसे संडे आएगा नहीं कि उनसे पहले उनको रह जाएगा कि हाँ संडे है मीन्स हमारा मस्ती करने का दिन है, हमें स्कूल नहीं जाना। इस टाइप की चीज़ें क्या हैं, प्री स्कूलर्स में भी देखने को मिलती हैं। प्री स्कूलर्स लर्न टू इनिशिएट टास्क एंड कैरी आउट प्लान्स और दे फील गिल्टी अबाउट एफर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट।
फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी। इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो जो भी चीज़ें सीखते हैं उनको क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज़ें रियल में है या नहीं है। आइडेंटिटी वीएस कंफ्यूजन, वो इस एज में जो टीनेजर्स रहते हैं वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, और वो कौन है क्या है। इस टाइप का कंफ्यूजन भी क्या रहता है आपको टीनेजर्स में दिखने को मिलेगा। फिर है इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। तो इसमें हम देखेंगे जो यंग एडल्ट्स रहते हैं वो जल्दी ही किसी के साइड क्या हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें क्या होती है, इंटीमेसी और आइसोलेशन के अंदर आती है। फिर है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ये क्या है, मिडिल एज है, और इसमें जो मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस आता है किसी भी काम को करने का, या फिर उनको एक्सपीरियंस आता है कि क्या चीज़ कैसी है क्या है। तो जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन में ये है कि उन्होंने जो भी अपनी अभी तक लाइफ जी है एंड उन्होंने जो जो काम किया है उससे उनमें क्या हो रहा है, उनसे मतलब वो सब चीज़ों को समझ जाते हैं, भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। द मिडिल एज डिस्कवर अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड यूजुअली थ्रू फैमिली एंड वर्क, और दे मे फील अ लैक ऑफ पर्पस। फिर है इंटीग्रिटी वीएस डिस्पेयर। When reflecting on his or her life, the older adult may feel a sense of satisfaction और failure। जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने जितनी मेहनत की, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आप क्या करेंगे, सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। और अगर आपने जितनी मेहनत की उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला, रिजल्ट नहीं मिला, तो आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करेंगे, आपके अंदर फेलियर की फीलिंग आएगी। तो यहाँ इंटीग्रिटी वीएस डिस्पेयर में वही फीलिंग को बोल रहा है, ठीक है। आया समझ में, इंटीग्रिटी वीएस डिस्पेयर में क्या बोलना चाह रहा है कि वो अपनी पास्ट की पूरी लाइफ को देखेंगे कि उन्होंने क्या पाया क्या खोया, और वो अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है। आइए थ्योरी समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। व्योगोत्सी का होगा आपका सोशियो कल्चर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। कोनार्ड लॉरेंस एथोलॉजी, एथोलॉजी क्यों है, क्योंकि इनकी जो स्टडी है वो एनिमल बेस्ड है। पियाजे की थ्योरी मैंने अभी नहीं बताई है क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो मेरी 2 वीडियो अपलोडेड है वो आप देखिएगा, और जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं कभी भी। यहाँ पर अभी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी बताई जा चुकी है तो फिर आपका टाइम वेस्ट करना अभी ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका टाइम अभी जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा यूटिलाइज करना। पियाजे रहे, अगर आप देखिएगा कहीं पे भी थिंकिंग, दिमाग से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड पियाजे ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। कॉग्निटिव की जगह अगर थिंकिंग भी रहेगा तो आप एक बार पियाजे को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो दिमागी डेवलपमेंट है, जो अपने माइंड का डेवलपमेंट है, वो पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद है फ्रॉयड। फ्रॉयड का क्या हो गया, साइको एनालिटिक हो गया, क्योंकि इनकी जो ओरल एनल ये सब स्टेजेज हैं वो क्या है, साइको एनालिटिक बेस्ड है। फिर नेक्स्ट है एरिक्सन